जय हिंद आप सभी का। चलिए आज फिल्म मूड में स्टाइल करते हैं। आपको मैं बताए थे हम 15 तक, क्या आखिर 15 तक है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। हम बताए थे कि कारण 15 रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं। आपको हम 10 तक या 12 13 तक बता दिए थे कि एक कार्बन रहेगा उसको मेथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को डोडेक बोलते हैं, 13 को ट्राइडेक बोलते हैं, 14 को टेट्राडेक बोलते हैं। बस अब बात कर रहा 15 की बात रहा। तो आपको बताओ 15 हमको लिखना है बबुआ। तो हमको पता है कि डेक किसको बोलते हैं 10। कार्बन की संख्या यदि आपको 10 है तो इसका डेक के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन बताओ 15 है ना, तो 15 है तो ये बताया जाए कि 15 है तो डे हमको पता है कि डेक का मतलब 10। 10 में कितना जोड़ जाए कि मुझे 15 आएगा, तो 5। तो इसी 5 का नाम क्या कहा, 10 को तो बोलते हैं डेक। ऐसे 5 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसी 5 को क्या बोलते हैं, पेंटाडेक। क्या बोलोगे, PENTA इसका नाम हो गया पेंटाडेक। तो ही लिखे हैं पेंटाडेक। कार्बन की संख्या अगर यदि 15 रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटाडेक। यदि कार्बन की संख्या यदि हम 16 लेते हैं तो आपको पता है कि 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। लेकिन 10 में कितना ज्यादा है, 6, तो 6 का नाम हो गया हेक्साडेक। तो 16 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्साडेक बोलते हैं। बबुआ अगर कहा जाए कि 17 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बस कुछ नहीं है, हमको दिमाग में बस होना चाहिए कि 10 को डेक। लेकिन छोटा 10 में कितना ज्यादा है, 7। इसका मतलब है कि 7 ज्यादा है, इसका मतलब कि 7 का नाम हो गया हेप्टा। हेप्टा और 10 को क्या बोलते हैं, डेक। इसका नाम हो गया हेप्टा डेक। 18 की बात करते हैं तो कार्बन 18 की बात करते हैं तो 10 को क्या बोलते हैं, डेक। DEC डेक। लेकिन 8 ज्यादा है इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्टाडेक। 19 कार्बन रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 10 को बोलते हैं डेक। DEC डेक क्या होगा, DEC है ना, DEC क्या बोलोगे, DEC क्या होगा, डेक। लेकिन इसमें 9 ज्यादा है इसलिए इसका नाम होगा नोना डेक। NONA नोना डेक हो गया, क्योंकि 10 का नाम बोलते डेक, बस 9 ज्यादा आ गया इसलिए इसका नाम नोना डेक। अब बात रहा 20 कार्बन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपने कहेंगे कि भैया अच्छा बताइए, आपने तो 10 कार्बन था इसके लिए आपने डेक बोल दिया। इसका मतलब कि 10 प्लस 10 जोड़ते हैं तभी ना 20 आता है। इसका मतलब कि 10 को डेक बोलते हैं इसलिए इसका नाम होगा डेक। क्या डेक डेक बोल सकते हैं, रॉन्ग। 100% रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि हम ठीक है मैं बताया कि 10 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मान चलो कि कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या मान चलो कि C10 है, इसको हम डेक बोलते हैं। तो इसका मतलब कि 10 ज्यादा आया है इसलिए इसका नाम होगा डेक। डेक बोल सकते हैं, डेक डेक बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। 20 कार्बन को आप डेक नहीं, डेक 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 नहीं कर सकते हैं, इसका नाम होता आइकोस। क्या बोलोगे, आइकोस हो गया। एक कार्बन आपको 20 तक है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर 20 तक आपको कार्बन अगर यदि याद है, ऑर्गेनिक को चुटकी में निकाल दोगे, चुटकी उड़ा दोगे ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई सबसे टफ अगर विषय है तो है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है। फिजिकल क्या है, अरे जो लोग घटाओ अगर कंप्लीट है ना, फिजिकल उड़ा दोगे। इनऑर्गेनिक की बात करता हूं मैं। इनऑर्गेनिक पिट्टी इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऐठता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, बस पिट्टी को कंप्लीट कर लोगे ना, पिट्टी जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। नाउ एडेड 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अभी तक 118 एलिमेंट का डिफिनेशन हो चुका है, ठीक है। इसी 118 तत्व की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा एफ ब्लॉक का तत्व जो अंतिम होता है। आपने पीरियोडिक टेबल में आपने नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कभी उठल रहेगा, कभी बीच में धसल है, कभी उठल रहेगा, यही ना। कोई एस ब्लॉक हो गया, इधर पी ब्लॉक हो गया, बीच में जो धसल का रहता है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और नीचे में आपने देखा होगा, नीचे में क्या होता है, एफ ब्लॉक, जिसमें 14 ऊपर तत्व 14 नीचे तत्व होता है। एफ ब्लॉक अपने सीरीज पढ़ा है, एफ ब्लॉक तत्व। इस छोटा एफ ब्लॉक का तत्व ऐसा तत्व है, मनुष्य को जानलेवा है। मनुष्य को धराशाह करने वाला अगर कोई तत्व है तो एफ ब्लॉक का तत्व ये बाबू मनुष्य के लिए विध्वंस तत्व है। इसी एफ ब्लॉक तत्व में आपको यूरेनियम आएगा पढ़ने के लिए। यूरेनियम आपको पता है, यूरेनियम
परमाणु बम जो कूदता है ना, इसी यूरेनियम के बल पर कूदता है। अगर परमाणु बम में यूरेनियम नहीं रहेगा ना, तो परमाणु बम जो कूदता है कि तबाह मचा देंगे, तबाह नहीं, तबाही मचाने का काम जो करता है यही यूरेनियम करता है, थोरियम करता है। अगर मैं बात करता हूँ दुनिया की सबसे महंगी पदार्थ की बात करता हूँ तो यूरेनियम है। दुनिया की सबसे महंगी पदार्थ अगर है तो वह यूरेनियम है। अगर यूरेनियम की बात करता हूँ, अगर ये जो कलम देख रहे हो ना, एक कलम, ये मार्कर है, इस मार्कर की बात करता हूँ, अगर इतना बड़ा अगर यूरेनियम मिल गया ना, तो पूरे पटना को बिजली दे सकता है। पूरे पटना को बिजली एक दिन नहीं, 2 से 3 महीना दे सकता है, 2 से 3 महीना दे सकता है। पूरे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट को 3 महीना फ्री में बिजली देगा। आप बताओ, ये इतना बड़ा कलम पूरे पटना शहर को 3 महीना बिजली दे सकता है, तो बताओ कितना महंगा होगा। दुनिया की सबसे अगर महंगी पदार्थ की अगर बात करते हैं तो वह यूरेनियम है, जिसके परमाणु संख्या 92 होता है, 92। ये कौन किस ब्लॉक में आता है? एफ ब्लॉक में। आपको नीचे में पढ़ना है, पीटी में देखोगे तो सबसे नीचे अंक में होता है, सबसे नीचे में होगा एफ ब्लॉक का तत्व होगा। और सबसे ऊपर में देखोगे तो हाइड्रोजन का, आपने सबसे ऊपर में तत्व देखोगे ना, तो सबसे ऊपर में हाइड्रोजन के सामने आपने देखा होगा हीलियम होता है। कभी विचार किया है कि हाइड्रोजन के सामने हीलियम ऐसा क्यों? ये दोनों सबसे हल्का है, और हल्का होने की वजह से वायुमंडल को ऊपरी परत में पाया जाता है। वायुमंडल क्या होता है? ऊपर में भाग में, ऊपरी भाग में है, ये नीचे नहीं। हमारे पृथ्वी के साथ वही कंटेक्ट होगा जिसमें दम होगा, जिसमें भारी होगा। ऑक्सीजन क्या है? हमारे भारी है, पृथ्वी पर है, लेकिन जो हल्का होगा वो पृथ्वी के ऊपर में है। ये हाइड्रोजन हीलियम की बात करता हूं ना, ये सबसे क्या है? ये हाइड्रोजन गैस ऐसा गैस है, अगर बंद कमरा में अगर हाइड्रोजन गैस को छोड़ दिया जाए ना, तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा कमरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक मतलब जानते हो ना, काला हो जाएगा। इतना खोकोगे कि चीन को गरियाना चालू कर दोगे। चीन का पता है, चीन को कहा आप कहोगे आप पागल हो गए क्या भैया, हम खोकेंगे तो चीन को काहे गरियाएंगे? गरियाएंगे नहीं, चीन को गरियाने की बात हम कर रहा हूं, मतलब खोखना चालू करोगे। अब हो गया खोखना, मतलब कोरोना वायरस याद आएगा, जो विध्वंस, जो पूरे देश को जो विध्वंस की दुनिया में ढकेल दिया है कोरोना, उस कोरोना की याद आएगा। कहता है ना कि तुझे भी गम ने मारा, मुझे भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो, न रहेगा बाप न बाजेगा बांसुरी। उस याद आएगा पुरनका याद आ जाता है। जब दिखाता है आपकी प्रचंड, तब आपको पता है कि पुरनका क्या करता है। तो अब हम समझते हैं, आपको पता है हम ऑर्गेनिक की दुनिया में एंट्री मार रहे हैं, इनऑर्गेनिक आएगा, बताएंगे। फिजिकल क्या है? मोल कॉन्सेप्ट इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल को अगर नचाना है, न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, डरता है बहुत विद्यार्थी, 5 क्लास में न्यूमेरिकल को उड़ा कर धर देंगे। और न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, जिसके जोड़ घटाओ भागा कंप्लीट है, न्यूमेरिकल उड़ा दोगे। कैसे? वक्त आने दो, वक्त आने दो। इस चैनल का नाम है आड़ी बाड़ी क्लासेस, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है, एक मोहब्बत एक प्यार ने दिया था। चलिए इसकी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या हम पढ़ाए थे? आई कोर्स तक आपको बता देते कि 20 तक आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में। अगर ऑर्गेनिक को अगर नचाना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक को नचाने के लिए आपको 20 तक एटम की 20 तक आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन में से 20 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बन 15 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बन 13 रहेगा उसको क्या बोलते हैं, 10 रहेगा उसको क्या बोलते हैं। 10 तक तो हर बच्चे को याद रहता है, मुंह पर रहेगा, क्योंकि 10वां तक पढ़ना है। 10वां में ये 10वां तक 10 तक याद कर लोगे, और 12th की बात करता हूँ तो 12th तक 20 तक याद कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक को नचाने के लिए आपको 4 फार्मूला की आवश्यकता है, जिसमें पहला फार्मूला उभर के निकला, जिसका नाम है एल्केन। आप 10th में पढ़ा होगा, एल्केन के नाम से जानते होगे। एल्केन क्या है? एल्केन किसको कहते हैं? पहला ऑर्गेनिक में पहला फार्मूला है, ये 4 फार्मूला बताएंगे, और 4 फार्मूला के द्वारा ऑर्गेनिक को चुटकी में उड़ा देंगे। कैसा जादू बनाता है? डमरू 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 धड़ डमरू बजाता है, पूरा गांव के मोहल्ला टूट जाता है। जादू बनाया, जादू बनाया। ऑर्गेनिक को नचाना है तो 4 फार्मूला की आवश्यकता है। 4 फार्मूला दिमाग में घुस गया, मतलब ऑर्गेनिक को घुसा देगा। ऑर्गेनिक को मार खरीद कर मारोगे ऑर्गेनिक को। अरे पढ़ाई क्या है? खेल है। अगर जो पढ़ाई को खेल समझ गया, वो पढ़ाई भी तुम्हारा खेल समझ जाएगा। पढ़ाई को खेल समझो, पढ़ाई को मत समझो। पढ़ाई डर जाता है लोग, नहीं डरो मत। अरे डर क्या गुण? जीत। जो डर गया वो मर गया। डरता है किस लिए? पढ़ाई को जिस दिन अगर तुम खेल समझ जाओगे ना,
तुम्हारे साथ पढ़ाई खेलना चालू कर देगा, लेकिन अच्छे गुरु मिलेगा तब तो। देखो पहला फार्मूला की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में पहला फार्मूला आता है जिसका नाम है अल्केन। अल्केन 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 मतलब फार्मूला क्या है, ALK। यानी अल्केन बना कैसे? अल्केन की बात करता हूं तो अल्क प्लस एन तब बना है अल्केन। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन का जो बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिर्फ ऐसा बॉन्ड रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कहता है सी का मतलब कार्बन, एन क्या है, संख्या, यानी कार्बन में के गो हो, यही संख्या है। एन का मतलब संख्या, एच क्या है, हाइड्रोजन, 2n, एन मतलब संख्या प्लस 2। मतलब कहता है कि CnH2n+2 मतलब क्या कहता है कि किसी कार्बन को दुगुना करो, क्या है, किसी को दुगुना करो और दुगुना में 2 जोड़ दो, वही अल्केन है। यानी 2 को समोसा है और 2 समोसा को दुगुना करो तो 4 समोसा, और 4 समोसा में कोई 2 को दोस्त आ गया, तब बताओ लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो गरियाना चालू करेगा, चोट्टा कहीं क्या अपने 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 खाता है और हमको नहीं देता है। इसका मतलब 2 समोसा को दुगुना करोगे तो 4 समोसा, लेकिन कोई दोस्त 2 आ गया, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया क्या समोसा हो गया, 6 गो। देखो समोसा कितना था, 2 गो, लेकिन इसको दुगुना आपने किया तो 2 को दुगुना करो 4, और 4 में क्या कहता है, प्लस 2 जोड़ना है ना, प्लस 2 जोड़ो तो C2H कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी C2H6। क्या कहता है कि किसी को दुगुना करो और दुगुना से 2 अधिक, वही अल्केन। अल्केन क्या कहता है कि किसी को दुगुना करो, जैसे 4 को छेना है और 4 छेना को दुगुना करो तो 8 छेना, और 8 में क्या करना है, 2 को आ गया, मान चलो बेटा आ गया, 2 को भतीजा आ गया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और लेना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं लोगे, भतीजा है, लेना पड़ेगा। तो 2 एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है। इसका मतलब क्या कुछ ना हो गया, 4 को दुगुना करो 8, और 8 में क्या हुआ, 2 को जुड़ गया तो 8 2 कितना हो गया, 20। 20 नहीं रे बकलोलबा, 8 2 कितना हो जाता है, 10। हम बोलेंगे तो क्या तुम भी बोलेगा, समुद्र में पानी होता है, यस सर। समुद्र में गाय, समुद्र में मछली तरता है, यस सर। समुद्र में गाय होता है, यस। नहीं, साइंस लगाओ, एक्स्ट्रा माइंड इन्होंने साइंस, माइंड लगाओ, एक्स्ट्रा माइंड लगाओ तभी साइंस पढ़ो। क्यों गाय में, क्या समुद्र में गाय होता है, हम कहें समुद्र में हीरा होता है, अरे बैल कहीं के, दिमाग लगाओ, हीरा कहाँ होता है, तो वही है। तो चलिए हम इसको ड्राइव करना चालू करते हैं। ठीक है, ये अल्क प्लस एन से मिला है क्या, अल्केन का निर्माण हुआ है। जैसे मान के चलो कि कार्बन की संख्या हम 2 लेते हैं, कार्बन क्या है, कार्बन था, एन क्या है, संख्या है, यानी संख्या हम क्या लेते हैं, 2। देखो एच है ना, हम एच लेते हैं, 2 है 2 लेते हैं, क्या है, एन है, एन क्या कहता है, संख्या है, यानी कार्बन में के गो है, संख्या। देखो संख्या मतलब क्या, कार्बन, कार्बन के गो है, देखो तो C2, कार्बन कितना है, 2, 2 लगा सकते हैं। अब प्लस है ना, तो प्लस क्या है, 2 है, 2 C2 H है, H, 2 को 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 4, अब प्लस कितना आएगा, 2 C2 और 4 और 2 कितना आएगा, 6, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम बात ये समझते हैं, आज हम प्रोसेस करते हैं कि ठीक है ये तो मेरा उभर के निकल गया इस फार्मूला के ब्लॉक, लेकिन याद करो कार्बनिक के 2 को क्या बोलते हैं। आपको याद है कि एक कार्बन रहेगा उसको मेथ, 2 कार्बन रहेगा उसको ईथ बोलते, क्या बोलते हैं, ईथ, ETH, क्या बोलोगे, ETH। 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, ईथ, और अंतिम में क्या है, एन, बस लगा दो, इसका नाम हो गया इथेन। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इथेन। इथेन क्यों हुआ, जब किसी कार्बन को आप दुगुना करते हो और दुगुना से 2 अधिक, वह अल्केन को सूचित करता है। तो कार्बन था 2 बबुआ, 2 को दुगुना किए, यही ना है, कार्बन कितना था, कितना था कार्बन, 2, 2 को दुगुना करो कितना आएगा, 4, तो 4 में क्या प्लस 2 जोड़ दो तो C2H कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा, 6। देखो C2 को क्या बोलते हैं, ईथ, और एन क्या कहता है, दुगुना से 2 अधिक, वह एन होता है। तो कि इसका फार्मूला साबित हो गया अल्केन का। जैसे अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना, चाहे वीडियो देख के रोक के देख लेना, ठीक है। चलिए हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, हम अल्केन का ही दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जाता है, जैसे मान के चलो कि कार्बन की संख्या 4 लेते हैं, ठीक है,
कार्बन की संख्या 4 लेते हैं। अब 4 को क्या करना है, दोगुना करो। तो 4 को दोगुना करके कितना आएगा 8। अब प्लस क्या कहता है 2, प्लस 2। तो C4 8 है, 2 कितना होता है 10। C4 को क्या बोलते हैं, आपको पता है कार्बन की संख्या कितना है 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूट। और क्या अंतिम लगा दो ए एनी ना, अंतिम लगा दो ए एनी। इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन। बस हो गया। अल्केन क्या कहता है कि बस कुछ नहीं करना, दुगुना करो, दुगुना से दो अधिक, वही अल्केन होता है। 4 फॉर्मूला बताएंगे ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक को करना चाहने की अगर हैसियत है तो 4 फॉर्मूला को अगर आप माइंड में अगर घुसा लिया, मैं वादा करता हूँ कि ऑर्गेनिक को नचा कर फेंक दोगे। नचा के ये ऑर्गेनिक को मार मारोगे, इतना मार मारोगे ऑर्गेनिक को, 4 फॉर्मूला क्या सकता है। ठीक है, देखो आओ मान के चलते हूँ, हम कार्बन की संख्या ले लेते हैं 12। कार्बन की संख्या ले लेते हैं 12। 12 को दुगुना करो, 12 को दुगुना करते हैं तो कितना आता है, 12 दूनी कितना होता है 24। और 24 है ना, अब प्लस क्या है 2 है, क्या कहता है दुगुना से 2 अधिक। तो C12 8 24 से 2 कितना होता है, 24 से 2 26। देखो C12 को आपको पता है, क्योंकि 10 को क्या बोलते हैं डेक। आपको पता है कि 10 को क्या बोलते हैं डेक, 10 को बोलते हैं ना डेक, DEC, डेक बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं डेक। लेकिन 10 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 को क्या बोलते हैं डो। डो, इसका नाम हो गया डो डिक, मतलब कार्बन की संख्या 12। अब देखो तो बबुआ, दुगुना से 2 अधिक है, यस। 12 को दुगुना करते हैं 24, 24 प्लस 2, इसका दुगुना से 2 अधिक है। इसका मतलब हो गया अल्केन को सूचित कर रहा है। अल्केन का मतलब अंतिम में क्या है, एन है, ए एन ई। तो इसका नाम क्या होगा डो डेकेन। क्या हो जाएगा डो डेकेन, इसका नाम क्या होगा डो डेकेन। डो डेकेन, डो डेकेन, डोकरना मत, ये नहीं डो डेकेन मतलब डोकर थे, ना ना ना, हम डोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। और डोकता है कब, जब खा लेता है पूरा आँच के ना, तब डोकर देता है, बुकर देता है। इसी को बिहारी, इन दिस बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं बुकर देता, पकड़ कर बुकर देता है। बुकरता है पता है कब, अब बुकरता कब, उस चोटा को भोजन खाने का पता है, भोजन कब मिलता है उसका, भर पेट यहाँ तक अनाज का खाता, पता दी किस दिन, शादी के दिन। देखना शादी के दिन कितना अनाज का खाएगा जी, पूरा अनाज के यहाँ तक खाता है। और कहता है क्या भाई ये तो मजा ही लो है, अब ये तो मैंने चोटा कर देखा, अब कह रहा है भाई ये तो मजा है। अब बहुत सही, हम भी अनाज को उसी दिन खाते हैं। और सब है गया शादी के दिन। बस शादी में क्या है, बराती क्या हाल जाता है खाने के लिए, खाना नहीं मिला गरिया का चलाएगा, लेकिन ये गरियाना नहीं। ठीक है, वो बाप एक बेटी के लिए कितना मेहनत करके करता है, अपने पूरी जिंदगी की कमाई शादी में लगा देता है। लेकिन लोग खा के कहता है कि खराब खाना, खराब आज खाना अच्छा नहीं था। मन तो करता है कि मुंह में डालता हटाक से निकाले चोट्टा कहीं के। कहता पूरी जिंदगी अपने बेटे को शादी करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दिया है, पता नहीं कि क्या क्या करके कहाँ कहाँ से पैसा लाकर और व्यवस्था किया और शादी किया और खाना बनाया, और खाना खा के कहता है कि खाना खा लिया है, और खाना खा के कहेगा खाने में न अच्छा था। अरे बैल कहीं के, खाने नहीं अच्छा था मत खाता, नहीं अच्छा था, खाए के 2 को और ले लेगा 4 को चोट्टा कहीं, और कम जगह तक कहेगा कि ये था वो था। चलो ये भारत की सांस्कृतिक है, ठीक है, एक गुरु के नाते मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहता है ना, ये दुख ये दर्द ये गम ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये गम ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है, क्योंकि अपने आप में एक सिकंदर है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर में मानते हो दुख भी है, ये दर्द भी है, ये गम भी है। तू मुस्कुरा तू जिंदगी, तू हंस तू जिंदगी, हंस के जियो तू जिंदगी। जीना है तो हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो, अरे यही तो जिंदगी है यार। चलिए, ये तो आपने अल्केन के बारे में समझ लिया। अगर अल्केन का स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो दिमाग की आंधी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा नहीं आएगा। जैसे मान के चलो कि हम कह देंगे, देखो यहाँ पे, जैसे हम कह दें कि निम्नलिखित में ब्यूटेन का संरचना ज्ञात करें। ठीक है, टू फाइंड ऑफ ब्यूटेन ऑफ स्ट्रक्चर,
यानी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ज्ञात करना, ब्यूटेन का संरचना ज्ञात करना, बस सिंपल सी है। ब्यूटेन का किसी का संरचना ज्ञात करना हो निकल जाएगा। देखो तो छोटे, ब्यूटेन की बात कर रहा है। ब्यूटेन क्या है? ब्यूट प्लस एन, मतलब क्या है? ब्यूट मतलब क्या? ब्यूट का मतलब मैसेज दे रहा है, ब्यूट, इसका मतलब कार्बन की संख्या 4। ब्यूट का मतलब कितना हो गया? कार्बन की संख्या 4। अब क्या कहता है? एन मतलब दुगना से 2 अधिक है, तो 4 को दूना करो तो 8, और 8 में क्या होगा? 2। C4H कितना हो जाएगा? 8 2 कितना होता है? 10। इसका मतलब क्या? ब्यूट का फॉर्मूला हो गया। ब्यूट किसको बोलते हैं? कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूट। और कहता है एन मतलब दुगने से 2 अधिक, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बन 4 रहेगा उसको बूट बोलते हैं, 5 रहेगा पेंट बोलते हैं, 6 रहेगा हेक्स बोलते हैं, 7 रहेगा हेप्ट बोलते हैं, 8 रहेगा ऑक्ट बोलते हैं, 9 रहेगा नॉन बोलते हैं, 10 रहेगा डेक बोलते हैं, 11 रहेगा अंडेक बोलते हैं, 12 रहेगा डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डोका, आर्को से बोलते हैं 20 को। ठीक है, यदि इसका संरचना ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? कोई काम नहीं, जिसका कहेगा पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? C4 क्या है? H10 है, C4 क्या है? H10 है। अब इसका कहता संरचना ज्ञात करना है, मतलब संरचना ज्ञात करना है, उसका संरचना कैसे कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन छोटे कितना है? 4 गो, बस कार्बन को क्या करना है? 4 गो ले लो अपने मन से, 1 2 3 4। देखो तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 है, और सबको सिंगल के साथ कनेक्ट करना है। मान के चलो कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा छोटा कि कौन कार्बन किससे जुटल है? जब सिंगल ही दोगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ देख ई कार्बन इससे जुटल है, ई कार्बन इससे जुटल है। जब सिंगल बॉन्ड देंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ ई कार्बन इससे जुटल है, ई कार्बन इससे जुटल है। हम मान चलिए यहाँ से कार्बन है, अब गैप कर देंगे तब पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मान चलिए ये रास्ता से जाना, ये रास्ता है, इधर रास्ता, इधर रास्ता, इधर रास्ता, लेकिन बीच में मिल गया नदी, पार कर जाओगे, इधर रास्ता चल जाओगे, ये रास्ता ये इसे जुटा रहेगा तभी ना पता चला कि नहीं ये रास्ता इसी गया, ये रास्ता इसी गया, ये रास्ता इसी गया। मान चलो कि ये रास्ता गया, एक इधर फूटा, इधर फूटा, इधर फूटा, इधर फूटा, इधर। एक जाने वाला है नानी घर, एक जाना ससुराल, एक दिन है पहल का घर, एक दिन जाना है मौसा के घर, एक दिन जाना ममुआल। तो रास्ता यह पता है कि ममुआल के घर एन्ने हुलू रे, ससुराल के घर एन्ने हुलू रे, भैया के ससुराल एन्ने हुलू रे, मौसा के घर एन्ने हुलू रे, और चाचा के घर एन्ने हुलू रे। जिधर जाए के तेल भराओ गाड़ी में और धड़ाक से लेके चल जाओ। हमको पता है स्टूडेंट किधर जाता है, पहलिका के घर जाएगा, इधर घर पहलिका के घर, क्योंकि हवा उसका लगल है, पहलिका भी इंतजार कर रहा है या मेरा तैयार है। वो कम नहीं, लड़की भी कम नहीं होता, लड़की बहन गुंडा होती है। और जानता है लड़की क्या करता है? लड़की की अगर हम बात करते हैं, वो लड़की क्या करेगा? लड़का तो बस खुला देता है, किसी को देखना है ना तो वो नहीं कहेगा, किसी को देखना, अगर लड़का की हम बात करते हैं तो लड़का को दिखना रहेगा ना तो लड़का सीधे कहेगा हमरा, मतलब लड़की का कहेगा हमरा। चोटा कहीं के सीधे कहता हमरा, हमरा दिख रही है, सीधे कहेगा हमरा। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है, लड़की देखना 2 गो सहेली लेके चलेगा, 3 गो सहेली, ठीक है, और पहला बाल के ऐसे गिरा के और चलेगा, पूरा तुम डिस्को डांस चलेगा, और कहेगा देख दो देख रहा है हमको, तो कहेगा हाँ कि देख रही है, देख रही है, देख रही है, तो कहेगा ओ माय गॉड कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ले चोटा कहीं के मर जो। तो लड़की भीतरिया गुंडा होती है, लेकिन लड़का देखना किसी को खुलेआम देखता है, किसी को देखना अच्छा हमरा, चोटा मारेगा कि पिटाएगा। अरे लड़का की बात करते हैं, भगवान है भगवान, विष्णु पर अगर किसी ने अंजल लगाया है तो समझो बेवकूफ है। अगर हम बात करते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस को अगर वो झूठा आरोप लगाता है या उस पर अगर मतलब कि अंधविश्वास करता है तो समझ जाओ कि हिमालय को रुमाल से ढक रही हो। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर आप कुछ बोलते हो ना आप शब्द, इसका मतलब कि तुमने हिमालय को अपने रुमाल से ढक रहे हो। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आएगा वक्त। तो बबुआ क्या कहता है, देखो इसका संरचना ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे? बस कुछ नहीं, कार्बन कितना था 4 कार्बन को आप सिंगल के साथ पहले क्या करना है, कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जुटल है, U2 जुटल है कि नहीं जुटल है? देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जुटल है। कार्बन कितना है? 1 2 3 4, कार्बन कितना है? 4 को, 4 कार्बन तो लीजिए। आपको पता है कि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है? 4 गो होता है। कार्बन का बॉन्ड कितना होता है?
4 गो काहे होता नहीं होता है इनऑर्गेनिक, जब बताएंगे ना तब तो पता चल जाएगा। ये मेंडलीव का नियम कहा था, मेंडलीव कहाँ का था, रशियन साइड। और रूस के बारे में आपको पता है कि भारत और रूस के बीच में कितना गहरा संबंध है। भारत और रूस लंगोटिया यार बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना ठेठ भाषा में लंगोटिया यार, वही भारत और रूस है, लंगोटिया यार। अगर मैं बात करना चाहता हूँ भारत और रूस की बात में, बहुत गहरा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन अगर धरती पर अगर मार काट की दुनिया में अगर कोई धरती को अगर विध्वंस कर रहा है तो दुनिया को है चोट्टा, एक रूस एक अमेरिका। ये अंग्रेज किसी को रहने नहीं दे रहा, छरपट छुड़ा रहा है, कभी किसी के साथ लड़ा रहा है, कभी किसी के साथ। पर देखो ना ईरान को, अरे चोट्टा, जब दुनिया में अगर दो देश जहां रहेगा तबाही मचाएगा ही। और इस दुनिया में जब तक दो देश है, एक रूस और एक अमेरिका, जब अमेरिका और रूस रहेगा मतलब दुनिया में तबाही मचाएगा। एक दिमाग में फिक्स कर लो कि दुनिया में विध्वंस होगा तो होगा। बस ये क्या कहता है, मार कराओ गोली बेच, मार कराओ हथियार बेच, मार कराओ हथियार बेच, बैल के इस सब दुए देश के काम यही है, मार करा दो हथियार बेचो, मार करो हथियार बेचो, मरिया मार करो हथियार बेचो, चोट्टा कहीं के। और कहता है कि हम ये हुए। अंग्रेज किसी का, अंग्रेज को लगता है ना ठीक किया 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, मार मारा था मच का चूर तो लोखड़ी से चोट्टा कहीं के। मैं तो गरमा जाता हूँ उस अंग्रेज पर। अरे चोट्टा एक होता फाफार मुर्गी की तरह, कौन, पाकिस्तान। ये चोट्टा के लगता है कि मारे इतना मार मारे ना, मीडिया ना मन तो करता है कि खखोर को उसको मार इतना मार मारे कि धुआं उड़ा दे उसको, चोट्टा कहीं की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है छोटे, कार्बन की संख्या 4 था, मैंने कार्बन की संख्या 4 लिया, 1 2 3 4। कार्बन को सबसे पहले आंख मूंद को सिंगल बॉन्ड के साथ सबको जोड़, देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जुटल है कि नहीं, इजुटली से देखो सिंगल बॉन्ड है, इजुटल है सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन को अपने सिंगल बॉन्ड के साथ पहले जोड़ दो। आप ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है, 4 को, देखो 4 बॉन्ड होता है ना। अब हम बात करना है कि इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे। तो कार्बन का बॉन्ड 4 होता है लेकिन एक बॉन्ड तो बना दिया है, चार चार बॉन्ड लाने के लिए एक बॉन्ड बना दिया, तो इसमें कितना, 4 को लाने के लिए एक तो आ गया है, तो कितना वाला आना चाहिए, 3 को, 3 तो ना 3 1 4 होगा। तो क्या इधर एक बॉन्ड करेंगे, 1 2 3 1 4। क्या कार्बन फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 20 को, और कहता है 20 को बैल कहेंगे। कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 को, तो एक बॉन्ड तो बना ही दिया, तब बचा कितना, 3 को ना। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 कार्बन फुलफिल। और जहां बॉन्डवा है वहां हाइड्रोजन लगेगा, कहा लगेगा, क्योंकि बबुआ हाइड्रोजन है ना, इसलिए हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का भी बॉन्ड एक होता है, हाइड्रोजन भी फुलफिल कार्बन भी फुलफिल, दोनों मगन मस्ती, दोनों मगन मस्ती, दोनों मगन हो गया दम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पेट भर गया, हाइड्रोजन का भी पेट भर गया, कार्बन का भी पेट भर गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बबुआ ही तो फुलफिल हो गया। अब वक्त किसका आया, अब देखो कार्बन के आगे एक बॉन्ड और पीछे एक बॉन्ड, तो के बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड चाहिए, कितना 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4 को, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और जहां जहां बॉन्ड हुआ वहां हाइड्रोजन हुआ, काम खत्म। इसका भी बॉन्ड कितना होता है कार्बन का 4 गो, देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, फुलफिल कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का भी बॉन्ड एक होता है, ये भी फुलफिल हो गया। ये देखो एक बॉन्ड तो बना दिया कार्बन, 2 3 4, जहां जहां बॉन्ड वहां हाइड्रोजन। अब बाबू देखना है कि मेरा स्ट्रक्चर सही है या गलत। कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4, काम खत्म। हाइड्रोजन कितना है बबुआ 10 को, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो आया। इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर करेक्ट है, कोई दिक्कत। किसी का स्ट्रक्चर ज्ञात करना हो आप निकाल दो, लेकिन याद रहना चाहिए कि किसी कार्बन को अगर दुगुना करते हो और दुगुना से तो अधिक हो गया, इसका मतलब कि अल्केन को सूचित करता है। और अल्केन का आपको पता है कि कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बताओ तो कार्बन इससे जुटल है क्या, इसके बीच में डबल बॉन्ड है नहीं, क्या इस कार्बन से जुटल है क्या डबल बॉन्ड है नहीं, ई कार्बन से जुटल क्या डबल बॉन्ड है नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन किसके लिए, तो अल्केन के लिए। पहला फार्मूला ऑर्गेनिक का पहला फार्मूला कंप्लीट।
कल मैं आने वाला हूँ, कल सेकंड फार्मूला लेके आएंगे जिसका नाम है अल्कीन। वो अल्कीन बताएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड की पता है कि डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डबल बॉन्ड मारेगा तो ये भागेगा, इसको ही भागेगा। आएंगे तो कल बताएंगे कि डबल बॉन्ड कितना बरियार होता है। कल आएंगे बताएंगे डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मान चलो कि हम हैं और किसी को क्या करना है, मान चलो हम हैं और कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको हम ऐसा पकड़ लेंगे और वो हमको ऐसा पकड़ लेगा। मान चलो कि हम हैं, हम उसको पकड़ लिए और वो हमारा ऐसे पकड़ लेगा पूरा कस के, और दोनों जिधर चलेंगे उधर चलेंगे, हट सकते हैं नहीं हटेंगे। लेकिन अगर दूसरा में अगर तीसरा आके जाएगा तब फंका जाएगा। जैसे दो बॉन्ड है और कोई तीसरा एक पर हथेली पर रखेगा, मारेगा तो उड़ जाएगा, लेकिन उड़ जाएगा, मारेगा तो इधर, मारेगा इधर, और पकड़ के किस पर दोनों हाथ पकड़ कर मारेगा तो सिक्सर उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बेल्डन उड़ेगा, बेल्डन उड़ेगा। तो बाबू क्या है, देखो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सब कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। आपका करेक्ट स्ट्रक्चर सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अगर दिक्कत होगा कमेंट कर देना। यहीं तक क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ, और सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द सब मन लगा कर पढ़ो, ठीक है, पूरे एनर्जी झोंक दो, क्योंकि पढ़ाई इस दुनिया में है जो आप हर चीज को हासिल कर सकते हो। अगर पढ़ाई से जो जिस इंसान ने भागा तो समझ जाओ कि एक दिन तुम्हारा भागाएगा। समय को जिस इंसान ने बर्बाद किया, वो समय कहता तू बर्बाद कर बेटा, कल तेरा बर्बाद कर दूंगा। समय कहता कि तू आज बर्बाद कर ले बेटा, कल सज रही है तेरा बर्बाद करने के लिए, हम सज हैं, कल तेरा बर्बाद कर देंगे। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, मन लगा पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है। पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई है तो सच सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं को भी नहीं रहोगे। जिंदगी में सबसे पहले आपका नौकरी हो, चाहे अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। अगर पैर पर आप खड़ा नहीं होगे तो आपका क्या होगा आप खुद समझ जाओगे। आपके माँ बाप ने जो जन्म दिया है ना, माँ बाप अगर दो बेटा है, अगर एक बेटा को अगर नौकरी लग जाएगा, एक बेटा अगर नौकरी नहीं लगेगा, माँ बाप जो जिस दोनों का जन्म दिया है, माँ बाप भेद कर देगा। एक को अच्छी दृष्टि से देखेगा, एक को गलत दृष्टि से देखेगा। वो भी बेटे हैं, वो भी बेटा है। जिस माँ ने जिस कोख से अपना कोख से जन्म दिया, जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा, उस बेटा को भी दो दृष्टि से देखता है। तो समाज है, गाली देगा, हंसेगा, गाली देगा, लेकिन तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। क्या गाली सुनना चाहते हो कि अपनी माँ बाप की काबिलियत? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा करता था कि बेटा वही हो जो बेटा के नाम से पिता का नाम जाना चाहे, बेटा वह न हो कि पिता के नाम से बेटा का नाम जाना चाहता है। वो बेटा नहीं, बेटा नालायक है। मेरे गुरु ने कहा करता था, मेरे जब मैं पढ़ा करते थे तो मेरे गुरु नहीं करते थे, उस गुरु उस जो मेरे जो भी ज्ञान दिया है, मैं बहुत बहुत उस गुरु का मैं आभार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जहाँ भी हो मैं बहुत बहुत उनकी आभार हूँ, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बिना मेरा जीवन शून्य था, लेकिन आज उन्हीं की बलौत जो कुछ भी आज उन्हीं गुरु की बलौत हो। मेरे गुरु ने कहा करता था कि अगर बेटा के नाम से अगर पिता का नाम जाना जाएगा, बेटा बहुत कुछ किया। लेकिन फिर आजकल का क्या है, किसी को परिचय देना है तो कहता है कि हम फलना के बेटा। अरे बैल कहीं के, तू बताओ ना कि हाँ हमारा नाम ये है। तो आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।